दोस्तों, आज की कहानी है अम्मा जी। अब आपके बेटे पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। घर में बेटे की शादी हुई थी। नई दुल्हन घर आ चुकी थी। घर में रिश्तेदारों का जमावड़ा था। ये अलग बात है कि सब लोग थके मांदे अपनी अपनी टोलियां बनाकर बातें कर रहे थे। शादी कैसी रही, नए समधी ने किस तरह से उनका स्वागत किया, शादी की व्यवस्था कैसी थी, दहेज कैसा दिया, और अगर अंत में थोड़ा वक्त मिला तो बहू कैसी है, बस इन्हीं सब बातों पर सरसाई चल रही थी। घर की मालकिन जानकी जी सबकी बातें सुन सुनकर फूल कर कुपा हुए जा रही थी। आखिर पूरी रिश्तेदारी में उनके बेटे जैसा विवाह किसी का ना हुआ था। दहेज का सामान देख देख कर तो लोगों की आंखें फटी की फटी जा रही थी। भला इतना दहेज एक खेती हर किसान ने दिया था। लोगों के गले से ये बात उतर नहीं रही थी। अरे भाई, इतना दहेज भला एक गांव में रहने वाला किसान दे सकता है, इसकी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। लगता है हमें भी अपने बेटों के लिए गांव में लड़कियां देखनी पड़ेगी। हाँ, पहले तो मुझे लगा था जीजी ने कहाँ अपने बेटे को गांव में ब्याह दिया, कहाँ हमारा शहर का बाका नौजवान और कहाँ वो गांव की लड़की। लेकिन देखो कितना दहेज मिला है। सच में जीजी के घाटे का सौदा नहीं रही मनीष की शादी। दहेज का दहेज आ गया और ये गांव की लड़की अब घर का सारा काम भी करेगी। हाँ, ये तो सही है, पर ये हुआ कैसे समझ में नहीं आया। उन लोगों की बात सुनकर जानकी जी बोली, अरे क्यों बातें बनाए जा रहे हो तुम लोग। खेती हर किसान से इतना दहेज निकलवाने के लिए समधन भी जानकी जैसी सही है। क्या समझे थे वो लोग कि रास्ते में निपट जाए, सस्ते में निपट जाएंगे। अच्छे से तेल उतरा है। मैंने उन लोगों का इतना दहेज भी समेट लिया और अब देखना उनकी बेटी से सारे घर का काम करवाऊंगी। अरे पर बहू तो बेटे के साथ नौकरी वाली जगह पर चली जाएगी ना। अरे ऐसे कैसे चली जाएगी, उसे तो यहीं रखूंगी। मेरे तो राज करने के दिन है अब। अरे बेटा पैदा किया है तो उसकी अच्छी खासी कीमत भी वसूलूंगी। सबके सामने डींगे हाँकती हुई जानकी जी जोर जोर से हंसने लगी। उनकी ये बातें पास ही कमरे में बैठी नई दुल्हन रंजनी के कानों में पड़ रही थी। सुन सुनकर उसका खून खोल रहा था, लेकिन बिल्कुल शुभ थी। तभी उस कमरे में मनीष किसी काम से आया तो उसकी नजरें अपने पति मनीष से टकराई तो मनीष की नजरें भी नीचे झुक गई। रह रह कर उसे 2 दिन पहले का मंजर याद आ रहा था। उस दिन घर में मेहंदी की रस्म सज रही थी। तभी उसके छोटे भाई मोहित ने आकर बताया कि उसकी होने वाली सास जानकी जी मिलने आई है। अचानक शादी के एक दिन पहले जानकी जी का आना सबको परेशान कर रहा था। वो आई भी और आधे घंटे तक उसके बाबा और माँ के साथ एक कमरे में बातचीत करके चली भी गई। लेकिन उनके जाने के बाद बाबा और माँ परेशानी देखे। उसने पूछा भी, लेकिन दोनों ने कुछ बताया नहीं, बस इतना ही कहा, अरे बनो तेरी शादी है, दुल्हन का चेहरा तो खिलना चाहिए। और वैसे भी समधन जी तो बारात के स्वागत के लिए कहने आई थी। आखिर उनका भी समाज में मान सम्मान है, तो चिंता बिल्कुल भी ना करो। उसके आगे वो ने कुछ नहीं कहा। रंजनी भी बेफिक्र हो गई। लेकिन कल रात जानकी जी भी बारात के साथ आई थी। बाबा ने बहुत अच्छे से बारात का स्वागत किया था। विवाह हो जाने के बाद किसी बात को लेकर जानकी जी अड़ गई। पता चला कि जानकी जी ने जितना केस मांगा था
उसमें कुछ रुपये कम थे, बस इसी बात को लेकर वो हंगामा कर रही थी। अरे आपसे मैंने कहा था कि मुझे कैश पूरा सही है, लेकिन इसमें 50,000 कम है। लेकिन समधन जी, आपके कहे अनुसार हमने सारा दहेज दिया है, यहाँ तक कि बारात का स्वागत भी आपके अनुसार ही हुआ है। आपने 10 लाख रुपए मांगे थे, पर शादी का खर्चा, दहेज का खर्चा सब कुछ निकाल कर इतने ही रुपये बचे हैं। बाकी के 50,000 में आपको बाद में दे दूंगा, पर अभी तो आप विदाई करवाइए। बाबा लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोले, अरे ऐसे कैसे विदाई करवा दूं? अगर पैसे कम थे तो पहले बताना, सही था, शायद मैं बाराती वापस ले जाती, पर नहीं, आप तो बड़े चालाक निकले समझी जी। विदाई के समय ये बात बताई है आपने मुझे, और आपने क्या बताई है तो मैंने नोट गिन लिए। याद रखना, बेटे की माँ हूँ, उसे पैदा किया है मैंने, पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाया है, आज बड़े शहर में नौकरी करता है, उसकी पूरी कीमत वसूल करूंगी। मैंने अपना बेटा कोई सस्ते में नहीं दिया है आपको। जानकी जी अभी भी अपनी धुन में ही कहे जा रही थी, और उधर बाबा हाथ जोड़े गिड़गिड़ा रहे थे, समधन जी समझिए, अब हम रिश्तेदार हैं, यूँ सबके सामने मेरा तमाशा तो मत कीजिए। 50,000 रुपये ही तो कम है, मैं आपको बाद में दे दूंगा। ये सारा बंदोबस्त मैंने किस तरह से किया है, कम से कम उसका सम्मान तो कीजिए। इस शादी को करने में मेरी जमीन तक कहते कहते बाबा की नजर रंजनी की तरफ चली गई और वह चुप हो गई। पर रंजनी को समझ में आ गया कि बाबा ने उसकी शादी के लिए अपनी जमीन बेच दी। उसकी आंखों में आंसू आ गए तो बाबा ने उसे इशारे से रहने को कहा। जानकी जी को अड़ा हुआ देखकर उसकी बुआ, सासा और बहनों ने अपने पास से पैसे मिलाए और 50,000 पूरे किए। तब जाकर रंजनी की विदाई हुई। पर उसी पल से रंजनी के मन में जानकी जी के लिए नफरत भर गई। तभी अचानक बाहर से जानकी जी की आवाज आई, अरे वो महारानी, आराम हो गया हो तो रसोई की रस्म भी आज ही करेंगे, जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जा। थोड़ी देर बाद रंजनी तैयार होकर आई तो सभी की आंखें उसी की तरफ थी, न सर पर पल्लू और ना ही दुल्हन की तरह सरगार। उसने सिंपल सा सूट पहन रखा था, बाल खुले हुए, माथे पर छोटी सी बिंदी, मांग में सिंदूर और हल्की ज्वेलरी। उस सिलाते हुए बोली, अरे ओ महारानी, ये तेरे बाप का घर नहीं है, अपने आप को इस घर की मालकिन समझने लगी है क्या? ये कैसे तैयार होकर आई है? जरा दुल्हन की तरह ढंग से तैयार होकर आते ही रंग दिखाने लगी है। भूल मत, मैं तेरी सासू, तेरे पति की माँ। उनकी बात सुनकर रंजनी उनके पास आई और उनके सामने सोफे पर बैठते हुए मनीष से बोली, सुनिए जी, मेरा इस घर में दम घुट रहा है, आप फटाफट से चलने की तैयारी कीजिए, हम अपने घर को जाएंगे। वैसे भी मुझे बुढ़िया के साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसकी बात सुनकर सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे और जानकी जी गुस्से में फुकारती हुई बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे से इस तरह से बात करने की, और कहाँ जाने की बात कर रही हो? जब मेरी इच्छा होगी तभी भेजूंगी, पर उससे पहले तो तुझे तमीज सिखानी है। भूल गई कि कल तेरा बाप किस तरह से गिड़गिड़ा रहा था मेरे सामने? जानकी जी की बात सुनकर रंजनी की आंखों में गुस्सा उतर आया। हमें अच्छे से याद है अम्मा जी, बहुत अच्छे से याद है, और ये बात अब हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। पर आप शायद भूल रही हैं कि मेरे पिता ने कल
आपका बेटा खरीदा था और उसकी पूरी कीमत चुकाई थी। आपने कहा था ना कि बेटे की माँ हूँ, उसकी पूरी कीमत वसूल करूंगी। तो बस हमने आपका बेटा खरीद लिया। अब उस पर आपका कोई हक नहीं है। भूलकर भी इसके आसपास नजर आई तो देख लेना। देख लीजिए अपने बेटे को। आज जी भर के मैं तो लेकर जा रही हूँ उसे। अब इस पर सिर्फ मेरा हक है। जानकी जी मनीष की तरफ देखकर बोली, अरे नालायक, कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? ये तेरी बीवी पागल हो गई है। तेरी माँ को इतना कुछ सुना रही है। कल आप भी इसके माता पिता को बहुत कुछ सुना रही थी। माँ, मैं तो कल भी कुछ नहीं बोला था ना, आज भी नहीं बोलूँगा। आपने मुझे पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी कीमत आप वसूल चुकी हो। फिर किस हक से आप ये बोल बात रही हो? ये सब बातें करते समय आपने एक बार भी मेरे बारे में सोचा? आपने तो मुझे अपने ही नजरों में गिरा दिया। अपने ही बेटे के साथ इतना बड़ा धोखा, फिर अब इतना हंगामा क्यों? मनीष की बात सुनकर जानकी जी चुप हो गई। आंखों में आंसू लिए वो गिड़गिड़ाती रही, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे गलती हो गई। पर ना ही रंजनी और ना ही मनीष ने उन्हें माफ किया। आखिर कुछ देर बाद मनीष और रंजनी अपना सामान पैक कर वहां से चलते बने और पीछे रह गई जानकी जी अपने दहेज के सामान और बेटे की कीमत के साथ।